guys, it's Angel and welcome back to another video. So today's vlog is gonna be yet another study vlog and it is Saturday night. It is exactly 10 o'clock right now and कल है Sunday, परसों है मंडे एंड परसों से मेरी प्रीलिम स्टार्ट होने वाली है एंड द फर्स्ट पेपर इज ऑफ फिजिक्स. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखा दिया था कंप्लीटेड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स एंड नाउ आई बी स्टार्टिंग विद डुअल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर्स, एसी. ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर्स मेरे बाकी है. एसी बहुत बड़ा है, आई डोंट नो हाउ बी एबल टू कंप्लीट इट. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे मैंने किया नहीं है एंड सेमीकंडक्टर्स, इसमें से मेरे पास नोट्स नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से नोट्स लिए थे. सो आई एम गोना रेफर दैट एंड साइड टू साइड लाइक आई एम अ टाइप ऑफ स्टूडेंट हु राइट्स एंड लर्न्स. तो मुझे लिखने की प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो अपने आप नोट्स भी बन जाते हैं. सो या दीज आर द 4 चैप्टर्स विच आर स्टिल लेफ्ट एंड ऑल दी अदर चैप्टर्स लाइक सारे टोटल 14 चैप्टर्स में से मैंने अब तक सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है. तो ये 4 तो बाकी है, उसके साथ जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रिमेनिंग. समझ है कि आज मैं ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दूँगी, कल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी. बट आज देखते देखते रात हो गया, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. सो आई बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम नाउ. सो आई बी स्टार्टिंग विद डुअल नेचर फर्स्ट, उसके बाद आई डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, फिर लास्ट में आई बी डूइंग एसी. सो या दिस इज द प्लान फॉर नाउ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Before starting the study session, I'm gonna go out and have some pani puri क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे नीचे बुलाया. So उसके साथ साथ I'll just go and have something to eat. Let's get ready. सो अपेरेंटली आई वाज स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग एंड मैं अच्छे से, मेरी नींद भी नहीं हुई थी एंड नींद नहीं होने की वजह से आई वाज नॉट इवन ईटिंग वेल. तो मेरा टाइमिंग भी पूरा बिगड़ चुका था. मैं कभी भी खा रही थी, कभी भी उठकर सोने जा रही थी. सो आई वाज लाइक कि मम्मा आते आते कुछ खाने लेकर आ जाना, मुझे भूख लगी है. पर माई मॉम वाज लाइक कि काम करो, तुम ही नीचे आ जाओ और अपनी सिस्टर को भी लेकर आ जाना. तो वी बोथ वेंट टुगेदर नीचे एंड माई कैट वाज लाइक कि चलो मुझे भी लेकर जाओ साथ में. पर आई हैड टू जस्ट पुश हिम अवे बिकॉज ही कांट गो आउट. या सो अपेरेंटली हमने मेरी बेचारे बिल्ली को ऐसे घर के अंदर लॉक कर दिया एंड फिर हम नीचे चले गए खाना खाने के लिए. तो आई जस्ट हैड सम शेरपुरी. इतने टाइम बाद मैंने खाया, इतना टेस्टी बना था, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा बना था इस बार. एंड उसके बाद भी जस्ट यू नो सम स्ट्रे डॉग्स दे वर देयर एंड उन्होंने सब मतलब सूंघ कर पता कर लिया था कि मेरी मम्मा के बैग के पर्स के अंदर ये है खाना. तो दे वर लाइक कि ऑल दे वर लिटरली फॉलोइंग अस. तो मेरी मम्मा ने सबको थोड़ा करके दे दिया खाना एंड यूजुअली कीप सम फूड विद अस. सो या हेलो एवरीवन. सो सुबह के 4 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो क्योंकि मैंने सोचा आज जल्दी उठकर एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आज मुझे पूरा दिन पढ़ना है एंड आई इवन स्लेप लेट बट देन यू नो प्रायोरिटीज़. सो या एनीवे, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ जो मुझे अभी अपलोड करनी है. मेरा थंबनेल भी बाकी है, मेरी एडिटिंग भी बाकी है. सो टुडे इज़ गोना बी येट अनदर स्टडी व्लॉग. सो ऑनेस्टली आई जस्ट वोक अप लाइक हाफ एन आवर एगो एंड आधे घंटे में मेरी वीडियो बनाकर हो चुकी है, मेरी वीडियो एक्सपोर्ट भी हो चुकी है एंड मेरा थंबनेल भी रेडी है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. लाइक आधे घंटे में, दिस लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरा सारा काम इतने जल्दी हुआ है. तो आई क्विकली अपलोड माई वीडियो एंड उसके बाद मैं जाके सो जाऊँगी बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं वीडियो बनाने के लिए उठी थी एंड आई थॉट कि वीडियो बनाने के बाद आई विल स्टडी फॉर अ वाइल बट आई एम लाइक इन नो क्या बोलते हैं हालत टू सिट एंड स्टडी. तो मैं जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूँगी एंड जाके सो जाऊँगी बिकॉज आई जस्ट नीड सम स्लीप राइट नाउ. सो हेलो एवरीवन, आई जस्ट नाउ वोक अप. मैंने अपनी वीडियो बनाई, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी. आई स्लेप्ट फॉर लाइक 1 hour और समथिंग एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द स्टडी सेशन. सो आई बी स्टार्टिंग विद डुअल नेचर ऑफ लाइफ. मैंने अपनी फिजिक्स की बुक एंड पेपर्स एवरीथिंग मैंने रेडी रखी है यहाँ पर. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम एंड आई एम रियली वेरी नर्वस क्योंकि मेरा कुछ पढ़कर नहीं हुआ है बेसिकली. तो मैंने सिर्फ वेव ऑप्टिक्स किया है अच्छे से, डुअल नेचर अब करना बाकी है. डुअल नेचर इज़ अ स्मॉल चैप्टर तो वो भी जल्दी हो जाएगा. देन आई एम लेफ्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सेमीकंडक्टर्स. इवन दो दीज 2 चैप्टर्स आर स्मॉल बट स्टिल यू नो एटलीस्ट 2 घंटे तो मुझे लगेगी चैप्टर करने में. एंड देन आई हैव एसी विच इज़ ह्यूज चैप्टर. मुझे पता नहीं मैं इसमें क्या करने वाली हूँ बट आई ट्राई टू डू ओनली डेरिवेशंस
देन जो बाकी के बचे कुछ चैप्टर्स है उसके मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एटलीस्ट एक बार उसे रिवाइज भी करना है क्योंकि आई डिड नॉट रियली गो थ्रू दैट. सो या I'm gonna start with dual nature now. Let's see कितना जल्दी ख़त्म होगा. I actually found a video. It was like somewhat around 1 hour का. So yeah, I'll refer to that video and let's get started. So apparently at first मेरा जो प्लान था it was like कि मैं बाहर से आऊँगी एंड फिर थोड़ी देर के लिए पढ़ूँगी एंड फिर सोने चली जाऊँगी. बट आई वॉज जस्ट सो टायर्ड एंड आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. इट वॉज ऑलरेडी अराउंड 11 o'clock. सो मैं मॉम वाज लाइक कि पहले सो जाना फिर उठकर पढ़ाई कर लेना. सो दैट्स व्हाई आई एक्चुअली स्लेप्ट इवन दो आई वांटेड टू स्टडी. But then I slept and उसके बाद I woke up around 4 o'clock to make my video. And video मेरी एकदम luckily बहुत जल्दी बन गई थी because usually it takes me around 1 hour to complete like the whole process. But this time it was like आधे घंटे में सब कुछ हो गया था. तो I was like quite happy कि मेरा सारा काम भी जल्दी जल्दी हो रहा है. And video बनाने के बाद ही मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई थी. Guys, I'm done with dual nature वाला chapter. It took me around 1 hour to complete it. Now I'll start with semiconductors and but before that I'll take a break क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. So yeah, I'll take a break and I'll meet you guys after the break. Bye. So during the break मैंने अपना टेबल वापस से थोड़ा साफ़ कर दिया था क्योंकि मेरे टेबल में बहुत सारे पेपर्स आ गए थे. So I just went and got some more printer papers क्योंकि जितने मेरे पास थे वो सारे ख़त्म हो गए थे. And since I am a type of person who learns and understand while writing, so I just need something with me. तो सिर्फ notes refer करना is not really my thing of preparing for something. इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए होता लिखने के लिए. एंड लिखते लिखते इज़ लाइक कि ऑटोमेटिकली मेरे नोट्स भी बन जाते हैं अपने आप while I'm just sitting and practicing. And to my surprise मेरे पास इसके नोट्स थे बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट. लाइक जब मैं अपनी वीडियो देख रही थी तब तक मुझे वीडियो देखने से पहले तक मुझे याद था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे नोट्स भेजे, आई शुड बी रेफरिंग टू दैट. बट जैसे मैंने वीडियो ऑन कर दिया एंड आई वाज लाइक कि चलो अब वीडियो देखकर पढ़ लेते हैं, तब तक मैं पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि मेरे पास उसके नोट्स भी है. एंड आई कुड हैव एक्चुअली सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम बाय जस्ट रेफरिंग टू दोज नोट्स. बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी क्योंकि मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे. एंड रेफरिंग टू द वीडियो इट वॉज लाइक कि एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि मेरी बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो रही थी. गाइस, सो आई एम ऑल्सो डन विद सेमीकंडक्टर्स राइट नाउ. मैंने थियोरी बेसिकली पूरा चैप्टर ही थियोरी है एंड इट इज़ राइट नाउ 8 o'clock. इट टुक मी अराउंड 1.5 hour टू कम्प्लीट दिस चैप्टर. अब मैंने तो बस ऊपर ऊपर से थियोरी किया है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी है. बट आई स्लीप फॉर अ वाइल ना क्योंकि मैं रात को भी लेट सोई थी एंड आज जल्दी भी उठी थी टू अपलोड माई वीडियो. एंड टुमारो इज़ माई प्रीलिम एंड मुझे एटलीस्ट रात को मुझे इतना तो पता है मैं रात को नहीं सोने वाली, इसलिए आई विल बी स्लीपिंग राइट नाउ. आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 hours एंड देन उठने के बाद आई विल गेट फ्रेश एंड उसके बाद विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन. आई विल मीट यू गाइज आफ्टर माई नैप. Bye. And apparently in the name of 2 hours nap, I actually overslept because I was not having good sleep yesterday night. and मैं एक तो लेट सोई थी, ऊपर से मैं जल्दी भी उठी थी, तो इसीलिए मेरा ऑनेस्टली पूरा स्लीप स्केड्यूल इतना मेस्ड अप हो चुका है कि मैं क्या ही बताऊँ. आई एम लाइक कि मैं कभी भी सो रही हूँ, मैं कभी भी उठ रही हूँ एंड रात को सोने के बजाय मैं सुबह सो रही हूँ. तो आई एंडेड अप जस्ट ओवर स्लीपिंग एंड उसके बाद आई लाइक एज सुन एज आई वर्क अप आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई हैड एक्चुअली माई ब्रेकफास्ट अराउंड 12 o'clock. तो या उसके बाद एट 1 o'clock आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन एंड हियर आई वाज डूइंग करंट जो फर्स्ट चैप्टर्स है उसके जो पेपर्स थे वो. एंड आई वाज आल्सो डूइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो या यू कैन एन्जॉय द टाइम लैप्स.
आफ्टर कंप्लीटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी आई टुक अ ब्रेक अगेन। तो मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, उसके क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी एंड उसके बाद आई हैड माय लंच ब्रेक। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सुबह से इतनी ज़्यादा पढ़ाई की, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि नॉर्मल डेज़ में आई एक्चुअली डोंट रियली स्टडी सो मच एंड एग्ज़ाम टाइम्स में आई जस्ट सिट एंड स्टडी एंड डू नथिंग एल्स। बट या एनीवेज उसके बाद आई हैड माई लंच एंड उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। सो हियर आई वाज एक्चुअली रिवाइजिंग रे ऑप्टिक्स, जो मैंने बहुत टाइम पहले ही कर लिया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं दोज आर हेल्पिंग मी सो मच। लाइक अभी मैं बस ऊपर ऊपर से एक बार देख रही थी कि मैंने क्या क्या लिखा है, बस ऊपर ऊपर से आई वाज लाइक रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एवरीवन, सो आई एम डन विथ लाइक 4 चैप्टर्स एकदम अच्छे से। फर्स्ट थ्री चैप्टर्स आर डन। तो मैंने अभी जस्ट रे ऑप्टिक्स भी किया है, नाउ आई बी डूइंग वेव ऑप्टिक्स। एक बार वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाए उसके बाद आई एम गोना डू जो वर्कशीट जो हमारे टीचर ने हमें सेंड की थी बहुत पहले, आई एम गोना सॉल्व इट राइट नाउ। तो या रे ऑप्टिक्स इज़ डन, बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है, उतना आई डू इट क्विकली एंड उसके बाद आई बी डूइंग वेव ऑप्टिक्स। एक बार ये दोनों हो जाएगी आई बी डूइंग द वर्कशीट। वो वर्कशीट 25 मार्क्स की, सो आई बी अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, एटलीस्ट थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आई डू सेमीकंडक्टर्स एंड डुअल नेचर। सो ये दोनों भी जल्दी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो विद दैट आई बी कंप्लीटिंग लाइक अराउंड 5 6 7 चैप्टर्स, मतलब कंफर्म है जो मेरे अच्छे से हो गए हैं। उसके आगे और 7 चैप्टर्स बाकी है, उसमें से भी एटम्स एंड न्यूक्लियर वो इजी चैप्टर से वो जल्दी हो जाएगा। फिर 5th चैप्टर जो है वो वाला भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो वाला भी वेरी इजी। सो ये 3 चैप्टर का भी कंफर्मेशन है, तो एटलीस्ट मेरे 7 8 9 10 10 चैप्टर एकदम अच्छे से हो चुके हैं, ऐसा मानकर तो मैं चल रही हूँ। मैंने अब तक किया तो नहीं है बट या 10 चैप्टर अच्छे से तो हो चुके हैं, बट आई नीड टू डू द रेस्ट फॉर एज वेल। उसमें से AC तो मैंने अब तक हाथ नहीं लगाया, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दैट, बट आई स्टिल ट्राई टू डू एटलीस्ट थोड़े से, एक सारे ना से थोड़े तो डेरिवेशन या ऊपर ऊपर से एक बार देख कर जाऊँगी मैं। सो या दिस इज़ माई प्लान एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 आवर मैंने अभी जस्ट अपना टाइमर बंद किया है एंड आई एम डन विथ दिस एज वेल, इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। इट वॉज मतलब छोटा सा ही था, बस 2 पेजेस थे मेरे, बस सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से करना था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं एक और बार इसे करने वाली हूँ एंड या बस ऊपर ऊपर से मैंने ये देख तो लिया था, बट राइट ना आई अगेन डू कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्योंकि इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके बाद आई बी स्टार्टिंग विथ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के ऑलमोस्ट 8 पेजेस है मेरे पास, याद है लाइक 8 पेजेस एंड लास्ट में मैंने ऐसा एकदम क्विक नोट्स जैसा भी बना लिया है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ये ख़त्म कर ले, उसके बाद विल स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। तो आफ्टर कंप्लीटिंग रे ऑप्टिक्स आई स्टार्टेड विथ वेव एंड ये दोनों चैप्टर्स मेरे अभी के लिए तो ईजी ही लग रहे थे क्योंकि मैं इसके ज़्यादा तो अब तक लाइक बेसिकली इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन है नहीं, बस लेंस मेकअप फॉर्मूला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद भी लाइक ईजी चैप्टर है ये, बस कंसेप्ट समझने वाला है। एंड वेव ऑप्टिक्स में भी आई वाज जस्ट ओवरव्यूइंग एवरीथिंग, लाइक जो डायग्राम्स वगैरह आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग दोज एंड डायग्राम्स के भी जो उसके नीचे की जो डेरिवेशंस है आई वाज ओनली डूइंग दैट। तो नोट्स तो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी, जो मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लेती हूँ द एक्चुअली एंड अप बीइंग अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी। आई वाज लाइक बस ओवरव्यू कर लेते जल्दी एंड दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड वेव एज वेल। एंड इसके बाद आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस वर्कशीट जो हमारे टीचर ने हमें सेंड किया था, बट इट टर्न्स आउट टू बी कि रे और वेव तो अलग अलग प्रैक्टिस वर्कशीट में थे एक्चुअली। गाइस सो आई कंप्लीटेड वेव ऑप्टिक्स एज वेल। तो मेरे फाइनली 5 चैप्टर हो चुके हैं, बट मैंने वेव ऑप्टिक्स का लाइक ऊपर से सारी थियोरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ज़रा फॉर्मूलाज थे वो भी मैंने एक बार देख लिए हैं। ना आई टेक अ ब्रेक क्योंकि मैंने 1 घंटे से ज़्यादा लिया वेव ऑप्टिक्स को ख़त्म करने के लिए। सो आई टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स एंड उसके बाद आई विल कंप्लीट द वर्कशीट विच आर टीचर गिव एंड या I'll meet you guys after the break. Bye. And while I was doing the end part of wave optics, जो optical instruments थे, I was just going through that and side to side मैं worksheet भी अपनी solve कर ही रही थी ray optics वाली. I was just so hungry, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊँ. So I just requested my mom to make some Maggi for me because मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी और कुछ ऐसे एकदम simply बैठ कर कुछ पढ़ूँ मैं, तो my mom quickly made some Maggi for me. So it is 11 o'clock right now and my mom made some Maggi.
वो अलग बात है, मैंने बोला था मैगी बनाने के लिए, बट एनीवेज सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम क्वेश्चन जो हमारी शीट में भेजी है मैम ने। या सो हमारी जो प्रैक्टिस शीट भेजी है मैम ने लाइक चैप्टर वाइज, उससे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एंड जस्ट टू माई सरप्राइज, क्योंकि मैंने पहले इस शीट को कभी खोली नहीं, तो मुझे लगा था कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आर टुगेदर, बट रे ऑप्टिक्स इज सेपरेट शीट एंड वेव ऑप्टिक्स एंड डुअल नेचर वो दोनों साथ में एक शीट में। तो अभी मैं रे ऑप्टिक्स कर रही थी, उसमें से मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अभी और 3 बाकी है। तो आई फर्स्ट हैव माई मैगी एंड उसके बाद आई डू दोज रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड या। तो वेव ऑप्टिक्स वाली जो प्रैक्टिस शीट है उसके लिए आई नीड टू कंप्लीट डुअल नेचर एज वेल, सो आई एम गोना डू डुअल नेचर like after completing ray optics I'm going to do dual nature, and till dual nature and wave optics I'm going to solve it together. So I'll meet you after the break. Bye. So I was actually studying for like straight few hours. तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बेसिकली मैं सुबह से पढ़े जा रही हूँ क्योंकि कल मेरी एग्ज़ाम है, आई वाज जस्ट सो टायर्ड. उसके बाद आई जस्ट हैड मैगी ब्रेक एंड इट वाज जस्ट क्वाइट सूदिंग फॉर मी बिकॉज एकदम ऐसा आराम मिला मुझे, एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग एन एनिमे. तो एनिमे एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो गया, मेरी मैगी भी ख़त्म हो गई, एंड उसके बाद आई वाज बैक टू स्टडी. Hello everyone, so I'm back and I just had my Maggie, like not just, मैं अभी सोकर उठी हूँ. So I had my Maggie, I took some break and इसके बाद मैं सो गई थी because today I'm gonna pull an all-nighter and right now it is 1 o'clock and I'm gonna get started with dual nature की worksheet. तो आई completed dual nature as well. तो अभी together like wave optics and dual nature मैं साथ में उसकी worksheet solve कर दूँगी. So apparently मेरे 5 चैप्टर्स लाइक एकदम अच्छे वाले अच्छे हो चुके हैं. देन आई एम गोना डू सेमीकंडक्टर्स एंड फिर उसके बाद जो इजी चैप्टर है एटम्स न्यूक्लियाई चैप्टर 5 एंड चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर्स में एक ही बार में ख़त्म कर दूँगी. लाइक सेमीकंडक्टर्स 4 and 5 5th चैप्टर, दिस 3 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये टोटल 4 चैप्टर्स में ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद बचा है सिर्फ एसी, इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इंडक्शन की मेरे पास नोट्स ऑलरेडी है, सो आई ट्राई टू कंप्लीट दैट, बट आई एम क्वाइट नॉट श्योर अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एसी क्योंकि मेरे पास उसके नोट्स नहीं है. मेरे पास एसी के नोट्स है बट द चैप्टर इज़ ह्यूज एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं इसे कैसे कंप्लीट करने वाली. बट एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So while I was out, मेरा बिल्ला अचानक से आकर मेरी ये चेयर पे बैठ गया. He actually likes this chair a lot. कभी भी लाइक जैसे उसे चांस मिलता है मैं उठती हूँ, वो जल्दी से भाग कर आकर मेरी चेयर पे बैठ जाता है. बट लास्ट टाइम आई एक्चुअली मेड हिम सेट लाइक ऑन माई चेयर एंड मैं दूसरी चेयर लेकर बैठ गई थी, बट नॉट दिस टाइम. आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड एंड मुझे कोई ऐसी अनकंफर्टेबल चेयर में नहीं बैठा था, तो मैंने बेचारे को ऐसे साइड में डाल दिया सोफे में एंड ही स्लेप्ट ओवर देयर एंड हियर आई वॉज डूइंग माई रे ऑप्टिक्स वाली वर्कशीट. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई ऑल्सो स्टार्टेड विथ डुअल नेचर. तो एज आई सेड डुअल नेचर और वेव ऑप्टिक्स उसकी वर्कशीट एक साथ थी, तो आई क्विकली कंप्लीटेड दिस एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद डुअल नेचर. एंड डुअल नेचर भी इट वाज क्वाइट इजी एंड जल्दी जल्दी हो रहा था मेरा पढ़कर. तो वर्कशीट में देयर वर लाइक फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो आई टुक सम हेल्प ऑफ गूगल. हेलो एवरीवन, सो मेरा सेमीकंडक्टर्स इज डन एज वेल. तो अपेरेंटली सेमीकंडक्टर्स की कोई वर्कशीट नहीं थी मेरे पास, तो मैं बस टेक्स्ट बुक के पीछे वाले सम्स देखे एंड गिनते 6 क्वेश्चन थे एंड वो भी MCQ टाइप के थे. तो बस कि चलो ठीक है, आई जस्ट अज्यूम इट कि मेरा हो चुका है. तो या आई एम डन विद सेमीकंडक्टर्स. नाउ आई विल डू चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 एकदम जल्दी से 1 घंटे के अंदर. अभी बज रहे हैं 2, तो 2-3 बजे तक मेरा जल्दी से मतलब ये 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. उसके बाद आई विल बी लेफ्ट विद एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माई नोट्स. ये मैंने एटम्स के बनाया इट एंड या दीज आर माई एटम्स के नोट्स एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं ये पेजेस तो कम है बट मैंने ऐसे भर भर कर लिखा है एंड आई हैड नो आइडिया कि मैंने इतना भर भर के छोटे इसमें इतना सारी चीज़ें लिखा है. पेज नंबर कम है, पेजेस की गिनतियाँ कम है, बट ऐसे ऐसे भर भर कर लिखा है मैंने, लाइक लेजिट ऐसे भर भर कर लिखा है. तो मुझे एटम्स के लिए टाइम लगने वाला है आई गेस. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5. एंड एज आई सेड कि मैं एटम्स और न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है उसके मैंने लास्ट प्री बोर्ड में ऐसे नोट्स बना लिए थे लिखते लिखते ही. बट आई वॉज लाइक कि इतने कम पेज से कितना जल्दी हो जाएगा, बट आई वॉज जस्ट सो रॉन्ग. मुझे अचानक से खोलते ही याद है कि ओ वेट अ मिनट, इसमें बस यही टॉपिक नहीं है, इसमें तो ये सारी चीज़ें भी है, इसमें तो ये वाले फॉर्मूलाज भी है. एंड आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज बहुत टाइम हो गया था मेरा वो वाले नोट्स लाइक खोल कर एंड ये चैप्टर रिवाइज करके. Hey guys,
guys, so I'm done with chapter 4 as well. मैंने chapter 5 का जो है मैंने यहाँ पर notes बनाए थे एकदम लास्ट में बनाए थे and it's just this page. बस इतना सा ही है चैप्टर 5. इसमें मैंने सिर्फ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बारे में लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि टू री राइट, क्योंकि आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स वाइल राइटिंग. तो आई एम गोना री राइट ऑल दी स्टफ अगेंस्ट दैट, वो मेरे दिमाग के अंदर बैठ जाए. मैंने एक वीडियो भी देखी थी उसकी एंड आई एम क्वाइट क्लियर विद दैट. सो या आई एम डन विथ 4th and 5th चैप्टर एज वेल. तो मेरी टू डू लिस्ट में से 4th and 5th चैप्टर इज ऑल्सो डन. एटम्स एंड न्यूक्लियाई अभी भी बाकी है. AC इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी भी बाकी है. एंड आई एम जस्ट नॉट रियली श्योर कि आई बी एबल टू कम्प्लीट AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऊपर से पढ़ने वाली हूँ. एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से मेरे को मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन तो मुझे पता ही है कौन सा है. सो आई एम जस्ट गोना do that, nothing else. And फिर उसके बाद इंडक्शन आई एम स्टिल थिंकिंग व्हाट आई एम सपोज टू डू विद दैट, क्योंकि इंडक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है. उसके नोट्स मेरे पास है ऑलरेडी बट स्टिल. सो या आई एम जस्ट गोना टेक अ ब्रेक बिकॉज आई वाज स्टडिंग फॉर लाइक 1.5 or something. मुझे लगा था 1 घंटे में ख़त्म होगा बट इट टुक मी अ वाइल. सो इट्स एग्जैक्टली 3:30 राइट नाउ एंड आई एम डन विद 2 chapters. नाउ 5 more are remaining. सो आई टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बाय. एंड एट दी एंड जो बाकी के बचे कुछ चैप्टर्स थे मैंने जल्दी वो भी ख़त्म कर दिए. बट आई हैड टू लीव AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज आई जस्ट हैड नो टाइम फॉर दैट. एंड या विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज वीडियो. इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.